जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने आखिरकार जो है वो अपनी रेज़िस्टेंस को ब्रेक कर दिया और नया हाई बनाने में जो है वो मार्केट कामयाब हुई। 770 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए। हाई जो रहा मार्केट का वो 93,500 का था। 2-250 पॉइंट्स जो हैं वो बाद में प्रॉफ़िट टेकिंग देखने में आई। कोई बड़ी बात नहीं है इतने बड़े लेवल पर। लेकिन कल यकीनन जिस वक़्त मार्केट का ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें एक जो थी वो करेक्शन भी थी कि कल जिस वक़्त वो मैं हायर लो कर रहा था, शायद उसको मैंने लोअर हाइज़ कह दिया। तो वो एक दोस्त ने करेक्शन भेजी थी, तो वो प्लीज़ उसको जो है वो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है उसकी एडिटिंग नहीं होती। तो कल जो था वो मार्केट अपने जो है वो हायर लोज़ बना रही थी, जो कि इस तरफ इशारा कर रहे थे कि मार्केट जो है वो कल इंशाल्लाह अपना डबल टॉप बनाएगी। और फिर सेकंड सेशन में देखेंगे कि क्या सिचुएशन होती है और सेकंड सेशन जो है, उसमें गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद फिर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। कल भी मैं इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था और चंद दिन से हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए मार्केट में अगर आपने रहना है, कोई काम करना है, तो फिर अगर इंडेक्स जो है वो थोड़ा बहुत किसी भी शेयर की वजह से, उसमें हम किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर को ना लेते हैं, ना ही हम किसी शेयर को लेते हैं। चाहे वो फर्टिलाइज़र सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस हो, कोई भी हो। अगर वो इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है। आज बहुत सारे शेयर्स चल गए और मैंने कल भी आपसे गुज़ारिश की थी कि जो मीडियम कैप शेयर्स हैं और या जो स्मॉल कैप्स हैं, उनमें एक्टिविटी ज़्यादा देखने को आ रही है। आगे चलते हैं तो मज़ीद इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 770 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने आज मज़ीद ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो हमें 6 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। अब देखिए इतना जो है वो मार्केट में मार-धाड़ हुई, लेकिन सिर्फ़ 5 कंपनीज़ जो है वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं और इसमें 2 कंपनीज़ जो हैं वो हमारी रिकमेंडेशन में थी। इसमें एक जो था वो सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर था और दूसरा जो है वो पीआईबीटीएल था। अब ये जो सेंचुरी बोर्ड था ये हमारी स्विंग की कॉल थी और ये बिल्कुल आज की कॉल नहीं थी। ये मेरा ख़्याल है कि रफ़ली कोई 1 महीना पुरानी कॉल थी, रफ़ली रफ़ली। तो इसलिए जिस वक़्त आप अपनी ट्रेड प्लान करें, उसमें फिर घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने थोड़ा-सा लेवल आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, आप उसको फ़ॉलो कर रहे हो तो फिर सुकून से बैठे रहें। फिर इंशाल्लाह वो शेयर जो है वो आपको कुछ ना कुछ देगा। लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर चीज़ देखी गई है वो ये है कि हम जो है वो किसी भी शेयर को जिस वक़्त खरीदते हैं या हम अपने आप को कहते हैं जी कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। 3 दिन शेयर ना चले तो हम जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि देखें जी मार्केट तो 1000 पॉइंट्स ऊपर चली गई, मेरा शेयर नहीं चला। फिर होता क्या है कि जिस दिन आप वो शेयर बेचते हैं उस दिन वो शेयर चल जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर जो है वो बेच दिया होगा। यहाँ पर मेरा ख़्याल है कि शायद उसका मेरे पास वो कॉल तो शायद ना हो, लेकिन जो कि हमारी जो स्विंग की कॉल्स होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम साथ में चार्ट और लेवल्स दोनों जो है वो हम शेयर कर देते हैं ताकि जिनके पास वो मुतलका शेयर है, वो मार्केट के उतार-चढ़ाव में जिस वक़्त वो चार्ट देखेगा तो थोड़ा-सा उसके दिल को सुकून होगा, थोड़ा-सा उसको हौसला मिलेगा कि नहीं यार सूरत-ए-हाल ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँ फिर हम आगे चलते हैं। बाज़ औक़ात ये हमारे साथ भी होता है कि जिस वक़्त हम शेयर की प्राइस को ऊपर-नीचे होता हुआ देखते हैं, तो हम कुछ और मतलब लेते हैं, फिर जिस वक़्त हम चार्ट देखते हैं, तो हमारा मतलब बदल जाता है। ऐसा कई मर्तबा हुआ है कि जिस वक़्त आपने देखा प्राइस जो है वो फ़र्ज़ करें नीचे जा रही है, लेकिन जिस वक़्त आपने जाके उसको चार्ट से कन्फ़र्म किया, तो आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं यार, कोई इतना ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है। तो बेसिकली जो चार्ट शेयर किया जाता है वो पैनिकिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर मेरे पास 1-2 जो है वो चार्ट होंगे। ये जो था शायद ये था जी उसका पीआईसीटी का। अब देखिए ये पीआईसीटी की हमारी कॉल थी। उसके बाद बहरहाल ये उससे भी ऊपर चला गया, लेकिन हम इसका टारगेट जो था वो ₹50 का लेकर चल रहे थे। ये तो ख़ैर अचीव हो गया, इसीलिए आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कोई ऐसा चार्ट नहीं है कि जो अभी चलने वाला हो। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये साथ में जब शेयर कर देते हैं, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, आपने बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, तो उससे फिर क्लाइंट को थोड़ी-सी आसानी हो जाती है।
दूसरा जो है वो चार्ट यहाँ पर ये जो था ये एंग्रो फूड का था, ये हमारी रिकमेंडेशन थी 10 अगस्त की। उसके बाद तो बहरहाल ये इससे भी ऊपर चला गया ना, तो हम जो है वो तो इसका कोई 70 रुपए का टारगेट लेकर चल रहे थे, ये इससे भी ऊपर चला गया तो ठीक है, चला जाए, डजंट मैटर, हमारा तो टारगेट अचीव हो गया ना। तो जो हमारी स्विंग की कॉल्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं जी। और पीआईबीटीएल भी हमारी तरफ से रिकमेंडेड था, इसकी एक खबर भी है, वो भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। इसके अलावा जो सिचुएशन रही, पीआईबीटीएल कैप हो गया, माड़ी ठीक चल गया हमारा, डीएफएमएल इसकी कल भी बात हुई थी, बीजीएल ठीक हो गया, हबको है, सेंचुरी बोर्ड कैप हो गया। हबको जो है वो हम लेकर चल रहे हैं, और आपको याद होगा 106 के हवाले से मैंने वीडियो के अंदर वो चार्ट डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो उसके बाद से देखेंगे मार्केट के साथ साथ वो हमको जो है वो ऊपर ही ऊपर चल रहा है, और हमारी जो बाइंग है इसकी वो 106 से नीचे की है। तो अब हम देखेंगे जहां तक ये हमें मौका देगा हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि मार्केट में रहेंगे तो कमाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि जी वो ओवरबोट हो गई और ओवरसोल्ड हो गई, इंडेक्स को भी देखें लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर नजर रखें। क्विस था, कैप्को था, खैर वो तो अब चीज़ें सारी जो है वो चलती रहेंगी। कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमने एक शेयर और खरीदा है कि जिसको हमने देखना है कल क्या बनेगा, तो वो पेल था। पेल हमने कल खरीदा था और आज जो है ये अच्छा खासा ऊपर गया, इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा। पीआईए था हमारे पास कल, ये 2 शेयर ऐसे थे जो कि कल हमने खरीदे थे। आज भी नियर द मार्केट क्लोजिंग जो है वो हमने 1-2 शेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं। इंशाल्लाह देखेंगे मंडे को क्या सिचुएशन बनती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए और हमारे ग्रुप का या हमारे पास अकाउंट ओपन करवा लीजिए। 5 घंटे का फ़र्क है, कोशिश ये करें कि अगर आप वॉइस मैसेज कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब चलते हैं आगे। ओवरऑल अगर हम मार्केट का जायज़ा लें, वैसे पीपीएल भी था हमारे पास। आगे चलते हैं जी। 700 पॉइंट्स मार्केट ने ऐड किए। अब आप थोड़ा-सा जायज़ा लीजिए कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आपको मार्केट में से आउट नज़र आ रहे हैं। सीमेंट जो है वो भी रफली आपको आउट नज़र आ रहा है। फर्टिलाइज़र जो है वो थोड़ा-सा सिर्फ अपने आप को सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी हमें सिचुएशन बेहतर नज़र आई। पावर जनरेशन जो है इसके हवाले से खबर भी है, वो भी थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। लेकिन अगर आप सेक्टर वाइज़ बात करें तो ऑयल एंड गैस के 300 पॉइंट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के 80 पॉइंट्स निकले हैं, पावर जनरेशन ने 132 जो है वो डाले हैं, फर्टिलाइजर ने थोड़े से पॉइंट्स ऐड किए हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, और सब ने फिर बाद में अपना अपना हिस्सा डाला। लेकिन आप ये देखिए कि इतने बड़े लेवल पर रफली जो है वो 90,000 मार्केट क्रॉस कर चुकी, लाख की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये जो है वो गुजारिश करूंगा कि मार्केट 1 लाख पे जाए या 1,10,000 पे जाए, आप इस चक्कर में ना रहें। आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक को देखें, उसको मार्केट के साथ कोरिलेट करें, वहां पर अगर सिचुएशन जो है वो आपको नजर आती है तो आप अपनी ट्रेड बनाइए। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मसलन मैं आपको पेल की मिसाल दे दूं। कल क्या था कि पेल का हमने एक जो था वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, उसकी सिचुएशन देखी, क्या हुआ कि उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। स्टॉप लॉस हमारे बड़े जो है वो बड़े ही कैलकुलेटेड होते हैं, बड़े मुनासिब से स्टॉप लॉस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कहें जी कि आप 25 पर भी खरीद लें, आप 20 पर भी खरीद लें और आप 15 पर भी खरीद लें, ये हमारी बाई की कॉल हो और साथ में स्टॉप लॉस हमने दिया हो 10 रुपए का, और वो भी क्लोजिंग बेसिस पर। लो कर लो गल, कोई ना कोई तो हिट हो जाएगा ना। तो हमारा बिल्कुल इस तरह का काम नहीं होता। हमारी जो है जो 90% कॉल्स होती हैं उसमें बाय का लेवल एक ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी फ़र्क हो तो वो बिल्कुल मामूली सा फ़र्क होता है, कोई 1 आध परसेंट के साथ, उससे ज़्यादा का फ़र्क हमारे बाय लेवल 2 का नहीं होता। और स्टॉप लॉस तो हमारा होता ही बड़ा स्ट्रिक्ट है। खैर, तो बात मैं ये कर रहा था कि वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जब हमारी रेंज में आया कल ही सेम डे, तो हमने इसको दोबारा बाय कर लिया। अब जब हमने इसको यहां पर बाय किया तो फिर यहां पर एक छोटी सी कैंडल बनी और आज ये जूम कर गया। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आपने मार्केट के साथ अपने आप को कोरिलेट करना है। अगर आप कोरिलेट नहीं करेंगे और सिर्फ जो है वो आप इंडेक्स को देखते रहेंगे, या सिर्फ और सिर्फ अपने 100% जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप खबरों की तरफ जाएंगे, या आप ये कहेंगे कि जी मैं ये शेयर खरीदा है, अब इस शेयर को मैंने जो है वो अगले
15 दिन बेचना ही नहीं है या 20 दिन बेचना ही नहीं है, अगर उसमें मुझे उसमें से प्रॉफिट हो भी तो मैं उसका मजीद इंतजार करूंगा, तो देन यू आर अ इन्वेस्टर। फिर अगर वो शेयर डिप लेगा तो फिर आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो अपनी स्ट्रेटेजी है जो है उसमें क्लैरिटी लेकर आइए। आगे चलते हैं जी। तो ये जो मैंने छोटी सी आपसे एग्जांपल दी, बात करने का मकसद ये था कि बाइंग के लेवल्स, सेलिंग के लेवल्स और आपका जो स्टॉप लॉस है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। चार्ट इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो चकवाल स्पिनिंग के हवाले से, अगेन आपको पता है कि इसमें पहले जो है वो पहिया घूम चुका है, अब दोबारा से फिर जो है वो खबरें शबरें लग रही हैं कि आईटी के मामलात और बिजनेसेस और दीगर चीज़ें जो है वो चल रही हैं। यकीनन जिन लोगों के पास ये शेयर मौजूद हैं उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च मुकम्मल कर ली होगी। अगली जो सबसे बड़ी खबर है जो कि पीआईबीटीएल के कैप लगने की वजह बनी, वो यही थी कि रेकोडिक जो है उन्होंने कहा है कि जी आप हमारे जो कार्गो के मामलात हैं, क्योंकि जो पीआईबीटीएल जो कि बल्क टर्मिनल है, ये जितना भी, मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, पाकिस्तान से जो सीमेंट एक्सपोर्ट होता है ना, और वो जो सीमेंट एक्सपोर्ट होता है वो भी पीआईबीटीएल के थ्रू जाता है, क्योंकि वो बैगों में नहीं जाता, वो बल्क में जाता है। तो बड़ी चीज़ जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी उसमें यकीनन पीआईबीटीएल को बिजनेस मिलेगा। और ये मामला जो है रेकोडिक वाला, ये तो आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है। और जो हमें ओजीडीसी के अंदर मूव जो नज़र आई है और जो पीआईबीटीएल के अंदर मूव नज़र आई है, ये दोनों इसी खबर के नतीजे में है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर वो मेरी बात आपको याद आएगी कि आपने शेयर को लेवल पर आइडेंटिफाई करना है, खबर ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अब हमने जो पीआईबीटीएल बाय किया, हमने आज तो नहीं किया, हमारी तो लास्ट वीक की बाइंग थी, और हमें तो, मैं तो वैसे ही खबरों पर काम नहीं करता, तो हमें तो बिल्कुल, हमारे तो फरिश्तों को खबर नहीं थी कि पीआईबीटीएल की खबर आने वाली है। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों को लेवल्स पर आइडेंटिफाई कीजिए और खबरों के पीछे मत भागिए, खबरों पर नज़र रखिए। लेकिन अगर आप सिर्फ खबर की बुनियाद पर बाय करेंगे, अब देखें कैप हो गया, अब लोग इसके पीछे भागेंगे, हमारे पास जो मौजूद है हम सेल करेंगे, सिंपल इज दैट। तो जो लोग बाद में बाय करेंगे फिर वो उससे अगले लेवल का इंतजार करेंगे। तो देखना ये होता है कि आपने कौन सा लेवल आइडेंटिफाई करना है। सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर की मिसाल ले लीजिए, तो हर चीज़ जो है उसमें आपने अपने ही स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलना है। तो पीआईबीटीएल जिनके पास है वो थोड़ा सा इंतजार कर लें, इंशाल्लाह सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाएगी। पावर सेक्टर के हवाले से जो मामलात हैं, और आपने जो पावर सेक्टर के अंदर जो बेहतरी देखी है, देखिए जितना पावर सेक्टर ने कमाना था काफ़ी हद तक वो कमा चुके हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि तमाम के तमाम कंपनियां जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, सबका लाइसेंस अभी मुअत्तल नहीं हुआ या उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ इनको पे एज यू गो पर ले जाया जाए, पे एज यू गो का मतलब होता है कि जी आप जितनी बिजली बनाएंगे हम उतने उसको उतने ही आपको पैसे देंगे, टैरिफ आपके साथ हम जो है वो डिसाइड कर लेंगे, फिर भी ये जो हमारे पावर प्लांट्स है ये वायेबल है, ये फिर भी प्रॉफिट में आएंगे। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, फिर इनके पास इतना पैसा है, जिस तरह से आप कैपको की मिसाल ले लीजिए कि उन्होंने पहले ही अपने जो है वो रिजर्व बना रखे हैं जहां से उनको प्रॉफिट आ रहा है। साथ में अगर उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दूसरी तरफ से भी आ जाता है तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पावर सेक्टर में भी थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिल रही है, और मुस्तकबिल में ये मामला इसी तरफ जाएंगे कि ये पे एज यू गो पे आ जाएंगे कि हम आपको जितने पैसे देंगे उतनी आप बिजली बना दें, फिर भी ये जो पावर सेक्टर जो है ये सरवाइव कर जाएगा। आगे आपका पैसा है, आप बेहतर समझते हैं। आखिरी खबर जो है वो यूरिया के हवाले से है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ के हवाले से मामलात को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रही है, क्योंकि डंडा जो है वो आईएमएफ का सर पर है। तो इस मामलात के नतीजे में जो यूरिया की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा सकती हैं। आखिरी एक खबर जो एजीएल के हवाले से कल हमने डिस्कस की थी, तो बड़ा एक ज़बरदस्त कमेंट था जो हमारे चैनल पे, तो वो दोस्त ने पूछा हुआ था कि जी एजीएल तो लॉस में है, तो फिर ये जो एफएफसी है या एमएलसीएफ है या कोई भी है, ये इसको क्यों खरीदना चाहते हैं? मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए उसकी वजह ये होती है कि कोई भी कंपनी या आप कोई भी जिस वक्त दुनिया में कारोबार शुरू करते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में वक्त लगता है। और अगर आपका कारोबार चल रहा हो और किसी जगह पर आपको लगा लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, तो फिर आप आसानी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली
जो एजीएल को खरीदने के पीछे जो साइंस है वो यही है, जो एफएफसी के हवाले से भी हमने खबर पढ़ी थी, वो यही साइंस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया है, अगर वहां पर सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी, ब्रांड का नाम चेंज हो जाएगा या कुछ और एकदम तब्दीलियां हो जाएंगी, तो उससे जो कंपनी खरीदेगी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। तो ये अच्छा अच्छा कमेंट था उनका, मैंने सोचा उसका बात कर ली जाए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। सबसे पहले कल जो था वो हमने इस बात की तरफ इशारा किया था कि मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप जो है वो बना सकती है, तो मार्केट ने अपना डबल टॉप बनाया, फिर उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई और देन जो है ये मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि उसके बाद का जो 1 घंटा था उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हुए, तो वॉल्यूम जो है ये मार्केट को बहरहाल सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट अपने हायर साइड पर है। अब इस वक्त जो मार्केट मार्केट के पास सपोर्ट होगी वो 92,750 की होगी। पहले जो सपोर्ट थी वो डिफरेंट थी, अब सपोर्ट डिफरेंट होगी मार्केट में। अब मैं अगेन ये बात करता चलूं कि मंडे वाले दिन कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कोई भी बड़ा शेयर, चूंकि हबको जो है वो हम भी लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास है, हबको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चल रहा है, फर्ज करें हबको जो है वो कोई 3-4 रुपए ऊपर चला जाता है तो वो इंडेक्स को सहारा दे देगा। इसके साथ जो है वो अब रिकॉर्ड की खबर लग गई है। आज जो था वो ओजीडीसी में सिचुएशन बहुत अच्छी थी, अब ओजीडीसी फर्ज करें थोड़ा सा मजीद ऊपर चला जाता है तो ये 2-3 शेयर मिलके जो है ये इंडेक्स को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो दीगर शेयर्स हैं वो चूंकि इंडेक्स के पीछे भी चल रहे होते हैं, कुछ उनकी इंडिविजुअल सिचुएशन भी होती है, उनका इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, तो आपने ये देखना है कि इंडेक्स को सपोर्ट मिल रही है, दैट्स फाइन। दूसरी तरफ अपने स्टॉक के ऊपर ध्यान दें और देन उसमें ट्रेड बनाइए। ट्रेड बनाएंगे तो मामला आगे चलेंगे, नहीं तो आज भी जिस तरह से आपसे ट्रेन मिस हो गई आने वाले दिनों में भी होती रहेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।